शनि 17 मई से लेकर और 9 अक्टूबर तक बुध के नक्षत्र में रहेंगे और यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। जी हाँ, शनि पहले अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में चल रहे थे और अब 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे। और रेवती जो नक्षत्र है इनके परम मित्र बुध का है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए। तो देखिए, कन्या राशि के लिए एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर होने वाला है। वैसे भी जो रेवती नक्षत्र है ये बदलाव को दिखाता है। देखिए, शनि इस समय चल रहे हैं मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में अंतिम नक्षत्र है और अंतिम ही राशि है। 30 साल बाद ये स्थिति आती है और यहाँ पर 17 मई से अगर हम देखें तो ये मान के चलें कि एक नए काल की शुरुआत होने वाली है। आपको इस दौरान इस समय में ऐसा लगेगा कि पुरानी चीजें आपसे छूट रही हैं, या जॉब चेंज हो सकता है, या पुराने लोग कुछ आपसे छूटेंगे, जीवन में नया बदलाव आएगा। उसका रीजन है कि शनि पहले अपने ही नक्षत्र में चल रहे थे, आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से वो आप ही की लगन, आप ही की राशि को देख रहे थे। लेकिन जब बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि है तो बुध के नक्षत्र से वो आपकी ही राशि को देखेंगे। तो कोई भी नक्षत्र अपने घर को परेशान नहीं करता, यानी बुध के नक्षत्र में आने से कन्या राशि के सारे रुके हुए काम यहाँ पर पूरे होंगे। समय आपके लिए बेटर होगा क्योंकि जो बुध के नक्षत्र में शनि आएंगे तो जो इनके परिणाम थे, जो धीमी गति से कहीं ना कहीं मिल रहे थे, उनमें गति बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और यहाँ लाभ होने वाला है आपको। और मेजर चेंज इस समय में आप यहाँ पर फील करेंगे। देखिए, बुध जो ग्रह है इन्हें हम ग्रहों का राजकुमार कहते हैं, फुर्तीला ग्रह माना जाता है, जल्दबाजी भी हम कभी कभी कह देते हैं, लेकिन फुर्तीले होते हैं और शनि 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 होते हैं। तो यहाँ पर शनि को अगर हम देखें तो शनि आपके त्रिकोण के लॉर्ड हैं और साथ ही छठे घर के भी लॉर्ड हैं। तो त्रिकोण के स्वामी और छठे घर के स्वामी का सप्तम में बैठना, यानी त्रिकोण के स्वामी जब बेटर पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको राहत मिलेगी। और अगर हम हरी बीमारी की दृष्टि से भी देखें, नहीं समझ में आ रही थी कौन सी बीमारी है, क्या इशू है, डल फील कर रहे थे, बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, मानसिक तनाव बना हुआ था, तो उन सब में आपकी स्थितियां सुधरेंगी और लाभ की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही देखें, जैसा हमने बताया कि बुध आपके खुद के राशि स्वामी तो हैं, साथ ही आपके प्रोफेशनल भाव के भी स्वामी हैं, आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर जब शनि आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड में आपकी खुद की राशि के स्वामी बुध के नक्षत्र रेवती में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आपके कर्म क्षेत्र में आएगा, मानसिक तनाव में कमी आएगी और चीजों की गति यहाँ पर लाभ की आपकी बढ़ने वाली है। कन्या राशि के लिए अगर हम स्वास्थ्य की बात करें यहाँ सबसे पहले, तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए छठे घर के भी लॉर्ड हैं और शनि आप समझते हैं कि थोड़े से कड़क प्लैनेट होते हैं, कर्मों के न्याय के देवता इन्हें कहा जाता है। यानी जैसा आप पिछले जीवन में कर्म करके आए हैं, अच्छा या बुरा दोनों का परिणाम देते हैं, लेकिन अब बुध के नक्षत्र में आके थोड़ी सी लीनियंट भी होंगे और थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देंगे। स्वास्थ्य में यहाँ पर आपके सुधार होगा और मानसिक स्थिति बेहतर होगी। जो कहीं ना कहीं सर्वाइकल पेन चल रहा था, नींद की समस्या थी, इनडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही थी, उन सब में यहाँ पर आपके सुधार होने वाला है। लेकिन छठे घर के लॉर्ड है तो ऐसी स्थिति में अभी भी हम कहेंगे कि खाने पीने में आपको अपना ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग, इस तरीके की चीजें थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बात नहीं है। यहाँ पर आप पॉजिटिव फील करेंगे और यहाँ पर शनि बैठ के आपकी सीधी फर्स्ट हाउस लगन को देख रहे हैं तो मानसिक तनाव जो बना हुआ था उसमें कमी आएगी, पॉजिटिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो ये परिवर्तन, रेवती नक्षत्र में शनि का आना आपके लिए बड़े सकारात्मक यहाँ पर रिजल्ट्स लेकर आएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए, कन्या राशि के लिए लव लाइफ के लॉर्ड हैं काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम भाव होता है वहां के लॉर्ड हैं। यहीं से लव लाइफ, संतान, विद्या, भावनाएं और स्पेक्युलेटिव चीजों को देखा जाता है। लेकिन यहाँ से शनि आपके सप्तम भाव में है, पंचम और सप्तम से मिलकर लव लाइफ, आपकी खुद की लगन से मिलकर लव लाइफ को देखा जाता है। तो बुध स्वामी है, बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, यहाँ पर कन्या राशि की लव लाइफ सुधरने वाली है, बदलाव आएगा। जो चीजें रुकी हुई थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, कहीं ना कहीं अब आप में भी वो हम कहेंगे कि हिम्मत आएगी, या आप में आपकी थोड़ी सी आप में डिप्लोमेसी आएगी कि आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लव लाइफ यहाँ पर सुधरेगी और बुध में शनि का आना आपको थोड़ा वोकल बनाएगा, यानी आप अपनी बात को कह पाएंगे और लव लाइफ यहाँ पर आपकी बेहतर होने वाली है। लेकिन
ओवर पॉसेसिव या ओवर कंट्रोलिंग आपको यहाँ पर नहीं होना है और लॉयल रहना है अपने पार्टनर के साथ। तो इस दौरान आपकी लव लाइफ बेहतर रहने वाली है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे, हालांकि देखिए शनि मंगल राहु केतु का सप्तम में बैठना यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन शनि अब पूरा शनित्व नहीं दे रहे, यानी शनि का नक्षत्र बदल गया है, तो यहाँ पर थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे। ये हाउस आपका एक्टिव होगा और वैवाहिक जीवन में यहाँ पर सुधार होगा। बुध के नक्षत्र में आने से वो आपकी जो कहीं मैरिड लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट थे, ईगो थे या धीमापन था, जिसे हम कहेंगे थोड़े ओवर पॉसेसिव थे, बहुत सारे आप कंट्रोलिंग में चलते हैं, शनि एथिकल में चलते हैं, तो ठीक है वो चीजें ठीक है, लेकिन रोका टाकी में थोड़ी कमी आएगी। थोड़ा फ्री छोड़ेंगे आप अपने स्पाउस को, या फिर आप अपने स्पाउस को टाइम देंगे, घूमने फिरने ले जाएंगे, और आपके वैवाहिक जीवन में यहाँ पर जो चीजें बहुत समय से आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बदले, वो सब बदलाव आप यहाँ पर लेकर आएंगे, तो वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। लेकिन अगर किसी का वैवाहिक जीवन बिगड़ा हुआ है, चीजें खराब है, तो शनि यहाँ पर अब बुध के नक्षत्र में होकर निर्णायक बनाएंगे चीजों को। बहुत लोग ऐसे कहते हैं मैडम डिवोर्स होने वाला है, लंबे समय से परेशानी है, दिक्कत चल रही है, बहुत कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो उन सब में यहाँ पर सुधार आएगा। कानूनी दाव पेच से आप बाहर आएंगे और आपके वैवाहिक जीवन में निर्णायक स्थिति को शनि यहाँ पर लेकर आएंगे, बदलाव लेकर आएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके यहाँ पर विवाह के योग बनेंगे, चीजें बेहतर होंगी और कम्युनिकेशन यहाँ पर सुधरेगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र के लॉर्ड बुध हैं और बुध के ही नक्षत्र में शनि आएंगे। देखिए यहाँ पर हम जरूर कहेंगे काफी इनोवेटिव कन्या राशि वाले बनेंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, और बुध कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे। आप किसी भी रूप में, अगर आपका कार्य कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और आप कहीं इस तरीके का कार्य करते हैं जहाँ पर कंसल्टेंसी है, या आप अकाउंट्स का काम करते हैं, बैंकिंग में है, फाइनेंस स्पेशली बुध के अधीन होता है, या शेयर मार्केट अगर हम कहें, इन सब चीजों में आपको लाभ होगा। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो भी लाभ होगा, विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं तो भी लाभ होगा, और यहाँ भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। तो कार्य की स्थिति आपकी सुधरेगी, और कहीं जहां लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं आ रहे थे, देखिए ये जो भाव है ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का भी भाव है, अलायंसेस, डेली इनकम, इन सबको भी बताता है, साथ ही पब्लिक को भी ये बताता है। यानी आपने जो कार्य किए हैं या आप करते आ रहे हैं और आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर नेम फेम आपको मिल सकता है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि सबके साथ एक सा हो ये जरूरी नहीं है। आपकी खुद की कुंडली में शनि और बुध की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्थिति देखें तो चीजें आपकी सुधरने वाली है, कार्य में आपके स्पीड आएगी, और घर में देखिए शनि की दशम दृष्टि जो है आपके लग्जरी हाउस माता के घर पे है। माता से संबंध, सुख भाव, लंबे समय से भूमि भवन घर गाड़ी कुछ लेना चाह रहे थे तो वो भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है, बशर्ते आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। स्थितियां बेहतर रहेंगी। विद्यार्थियों की बात करें तो हमने बताया है कि पंचम के लॉर्ड हैं और बुध के घर में गए हैं नक्षत्र के, तो ऐसी स्थिति में डिप्लोमेसी आएगी, फोकस्ड रहेंगे, बुद्धि आपकी बढ़ेगी, और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विशेषकर अगर आप किसी एमबीए, बीबीए, कॉमर्स से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है और काफी फोकस रहेंगे, और आपको यहाँ पर एक जो कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग, वो आपकी बेहतर होगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। आध्यात्मिक आप होते हैं, और देखिए इस समय अध्यात्म की अगर हम बात करें तो गुरु के घर में ही शनि है, मीन राशि है और रेवती नक्षत्र है, मोक्ष का जो हम कहते हैं राशि है, और अंतिम नक्षत्र है। तो धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बहुत रहेगी, धार्मिक यात्राएं रहेंगी, धर्म से आप जुड़ेंगे, और जो आपकी बुद्धि है वो धर्म की प्रति जरूर झुकाव रहेगा, सात्विक रहेंगे। और भाग्य की अगर हम स्थिति देखें तो भाग्य के घर को यहाँ पर शनि देख रहे हैं जो शुक्र का घर है। तो कन्या राशि के लिए अगर हम देखें तो बुध, शुक्र और शनि की जो ये तिकड़ी है, तीनों ही मैत्री रखते हैं और एक दूसरे के लिए योग कारक हैं, फ्रूटफुल ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र, शनि और बुध का जो योग बना हुआ है, यहाँ पर भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, पिता और पिता तुल्य लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा, सीनियर्स आपका सपोर्ट करेंगे,
और कहा जाता है ना, ये वो समय है कि पुराने जन्मों में, पूर्व जन्मों में किए हुए शुभ कर्म यहाँ पर आपके फलीभूत होंगे। लेकिन देखिए राहु अभी चल रहे हैं आपके, इसलिए थोड़ा-सा पितृ दोष यहाँ पर आपका बना हुआ है, तो पितरों के निमित्त आप ज़रूर दान पुण्य करें। हर अमावस पर आपको दान पुण्य करना चाहिए। जितना हो गणपति अथर्वशीष का आप पाठ करें, पेड़ों की, पौधों की आप सेवा करें। पेड़ पौधों की सेवा करने से बुध अच्छे होते हैं और असहाय लोगों को अन्न दान करना भी आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें।